गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं हूं अर्चना गुप्ता। हमने स्टार्ट किया था कल चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला। कल मैंने आपको बेसिक्स सिखाया था, ट्रायंगल्स के टाइप कितने होते हैं, ट्रायंगल का एरिया कौन सा कैसे निकालते हैं। हम सिंपल पहले ट्रायंगल का एरिया 1/2 B/S से निकालते थे, लेकिन अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज चैप्टर का नेम है हीरोन्स फार्मूला। अब हम हीरोन्स के जो फार्मूला दिया था उससे हम कैसे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर ए बी सी है साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्या है ए बी सी? साइड्स हैं ट्राइंगल की। वेयर ए बी सी है साइड ऑफ ट्राइंगल। एंड जो एस है वो है सेमी पैरामीटर। एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मैं एक फिर से रिपीट कर देती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला सबको लर्न होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर ए बी सी है साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और जो हमें ए बी सी की जो एस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, जो त्रिभुज की ट्राइंगल की जो साइड्स हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, उनको ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, जिससे हमें एस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और एस है सेमी पैरीमीटर। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से हम सॉल्व कर रहे हैं अभी हम कि कैसे हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। हमने जो ट्राइंगल का एरिया था 1/2 इंटू बी इंटू एस से निकाला था, लेकिन आज हम हीरोन्स के फॉर्मूले से निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी दिया हुआ है 32 मीटर, बी सी दिया हुआ है 40 मीटर एंड ए सी दिया हुआ है 24 मीटर। अगर हम करें तो ए इक्वल टू आ गया हमारे पास 32, बी इक्वल टू हमारे पास आ गया 24 एंड सी इक्वल टू हमारे पास आ गया 40 मीटर। अगर हम एस की वैल्यू निकालें तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू हो गया 32 प्लस 24 प्लस 40 अपॉन 2, तो ये आ गया 6596 अपॉन 2, तो ये आ गया 48। तो एस की वैल्यू कितनी आई? 48। अब हम वैल्यू है वो पुट करेंगे जो हमारे फॉर्मूला है उसमें। फॉर्मूला क्या है? हमेशा आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा हम फॉर्मूले को लिखेंगे, जिससे हमें लर्न भी होगा वो और एग्ज़ाम में मार्क्स भी मिलते हैं इसके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी आई है? 48। तो 48 एस माइनस ए, तो 48 माइनस 32, 48 माइनस 24, 48 माइनस 40, तो ये हो गया 48 इंटू 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 3 गए तो 1, ये हो गया 8 में से 4 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2 और ये बचा 8। अब इसको हम आगे सॉल्व करें। देखो 48 है, उसको हम क्या ले सकते हैं? 16 इंटू 3, 16 को एज इट इज़ रहने दो। और जो 24 है इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3 और 8 ऐसे रहने दो। अब देखो 16 का स्क्वायर, 16 आगे निकलेगा, रूट लेंगे इसका तो आएगा 16, 3 भी 2 टाइम से रूट लेंगे 3 आ जाएगा, 8 भी 2 टाइम से रूट लेंगे एक बार आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा 48 इंटू 8, 8 8 जा 64, कितनी क्या लगी 6, 8 4 जा 32, 6 हो गया 38। आंसर इज 384 मीटर स्क्वायर। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। हमने सिंपल अभी फॉर्मूला लगाया है, वैल्यू पुट करी है। एक ट्राइंगल था जिसकी 3 वैल्यू दे रखी थी, ए बी था 32 मीटर, बी सी था 40 मीटर, ए सी था 24 मीटर। हमको हीरोन्स के फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था। हीरोन्स का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए बी सी है वो साइड ऑफ ट्राइंगल है और एस है वो सेमी पैरामीटर है। तो यहाँ ए की वैल्यू है 32, बी की वैल्यू है 24 और सी की वैल्यू है 40 मीटर।
देन हमने एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 किया, 32 प्लस 24 प्लस 40 अपॉन 2 किया, 96 आया, 96 को 2 से डिवाइड किया, 48 आया। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट करिए, 48 इंटू 48 माइनस 32, 48 माइनस 24, 48 माइनस 40, तो ये आ गया 48 इंटू 16 इंटू 24 इंटू 8। हमेशा हमको इस तरह से वैल्यू पुट करनी है जिससे कि जो हमारा रूट है वो रूट निकल जाए इसका। तो हमने 16 इंटू 3 लिखा, इसको 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3, ये 16 एज इट इज़ है, इसको हमने लिखा 8 इंटू 3, ये 8 है एज इट इज़ है। इनको बाहर निकाला तो 16 इंटू 3 इंटू 8 आया, 16 इंटू 3 इंटू 8 किया तो आंसर आ गया 384। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक में दिखाती हूँ मैं आपको, मैंने लिख भी रखा है पर हम बुक से रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल मीन समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, जिसकी साइड क्या है? ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, हमको सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। और इसने दिया हुआ है इफ़ इट इज़ पैरामीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, यदि इसका पैरामीटर कितना है? 180 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, हमको एरिया फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड्स, कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। क्या है इसकी तीनों साइड्स? ए ए ए। मान लो कंसीडर कर लो एक ABC ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसने क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है पहले हम देखते हैं। इससे सिर्फ एक तो साइड दी हुई है, ठीक है। गिवन साइड ऑफ H ट्राइंगल, गिवन साइड ऑफ H ट्राइंगल कितनी दी हुई है? A। पैरामीटर कितना दिया गया है ट्राइंगल का? 180। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल 180। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैरामीटर क्या होता है। किसी भी शेप की सारी साइड्स का जो एडिशन होता है वो होता है पैरामीटर। अगर हम AB प्लस BC प्लस CA कर दें तो ये एक ट्राइंगल का पैरामीटर हो जाएगा। तो हमको गिवन क्या है? 180 मीटर, ठीक है, 180 सेंटीमीटर। तो A प्लस A इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 180। तो 3A हो गया, A प्लस A कितना होता है? 3A, 180, तो A इक्वल टू कितना आ गया? 60, 61 अपॉन 80 अपॉन 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 60। A की वैल्यू कितनी आ गई? 60। हमें साइड्स का पता चल गया, साइड कितनी है? 60। अब हमको हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करके हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। हमने A की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर ली, जिससे हम बाद में जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम A की वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले हम वही एक फॉर्मूला लिखेंगे, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। साइड्स तीनों इक्वल है, A है, A, तो A प्लस A इक्वल टू 3/2। क्या आ गई वैल्यू? S की वैल्यू कितनी आई है? 3/2, 3/2। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हो गया रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। आपको हमेशा फॉर्मूला लिखना है क्योंकि फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं एग्जाम में, और आप बार बार लिखने से फॉर्मूला लर्न भी हो जाता है जिससे प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की वैल्यू कितनी आई है? 3/2। तो हमने यहाँ लिखा रूट ऑफ 3/2 इंटू 3/2 माइनस A, 3/2 माइनस A, 3/2 माइनस A। तो ये आ गया 3/2। इसका एलसीएम लेंगे, मैं आपको साइड में करके दिखाती हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है। 3/2 माइनस A, एलसीएम लिया 2 आया, तो 3A माइनस 2 1 जो 2 2A, तो इतना आ गया A/2।
तो ये आ गया a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2। ये कितना आया 3a4 अपॉन 16। देखो a4 का अगर हम रूट लेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर, 16 का रूट लेंगे तो कितना आएगा 4 और रूट ऑफ 3 एज इट इज़ रहा। तो आंसर कितना आया रूट ऑफ 3 a स्क्वायर अपॉन 4। हमने पहले a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, हमने पीछे a की वैल्यू फाइंड आउट करी है। a की वैल्यू कितनी आई है 60, हम पहले फाइंड आउट कर चुके क्योंकि पैरामीटर दिया हुआ था, तो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करी 60। अब हम a की वैल्यू 60 इसमें पुट कर देंगे, तो ये आ गया रूट ऑफ 3 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 4। 4 से कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 6 2 जा 4 5 जा 20। तो ये आंसर आ गया 15 6 जा 90, तो 900 रूट ऑफ 3। आंसर आया 900 रूट ऑफ 3। एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो क्वेश्चन में हमको गिवन क्या क्या था, गिवन था हमें साइड्स दे रखी थी और कैसा ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल था, जिसका मीन्स है कि तीनों साइड्स इक्वल होगी। और इन्होंने पैरामीटर दिया हुआ था। पैरामीटर मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। पैरामीटर निकालने का तरीका है जितनी भी साइड्स हैं उनको इक्वल कर दो, वो पैरामीटर निकल जाता है। तो a प्लस ए इक्वल टू कितना दे रखा है 180, तो 3 इक्वल टू क्या हो गया 180, a इक्वल टू हो गया 60। अब हमारे पास अब हमको एरिया निकालना था। एरिया होता है हीरोन्स का फॉर्मूला से रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हमें पहले एस की वैल्यू पता होनी चाहिए। एस की वैल्यू निकालने का तरीका होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हमने वैल्यू पुट करी ए प्लस ए कितना है 3 अपॉन 2। हमने यहाँ वैल्यू फॉर्मूले में एज इट इज पुट कर दी, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 3 अपॉन 2 इंटू ए अपॉन 2 इंटू ए अपॉन 2 इंटू ए अपॉन 2। तो ये आ गया 3 ए की पावर 4 अपॉन 16। तो ये आ गया रूट ऑफ 3 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ए का 4 है वो उसका रूट लेंगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर, और 16 का रूट लेंगे तो कितना आएगा 4। इसको हमने आगे सॉल्व किया। ए की वैल्यू कितनी आई थी 60, वो हमने पुट करी इसमें, तो रूट ऑफ 3 इंटू 60 अपॉन 4। इसको कैंसिल किया, 15 4 जा 60 होता है। इसको इससे मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर आ गया 900 रूट ऑफ 3। गाइस आज के लिए इतना ही। सेकंड क्वेश्चन हम आगे कल सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।